दोस्तों नमस्कार, मनीष की बात में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आजकल शादियाँ बहुत जल्दी टूट रही हैं, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन चलिए आज डिस्कस करते हैं कि शादी से पहले हम लोगों को किन-किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए, लड़का-लड़की को आपस में क्या बात करनी चाहिए जब वो एक-दूसरे से मिलेंगे, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जब लड़का-लड़की मिलें तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका फैमिली स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है। कहीं लड़की न्यूक्लियस फैमिली में तो नहीं रह रही है, कहीं लड़का न्यूक्लियस फैमिली से तो नहीं बिलोंग कर रहा है। न्यूक्लियस फैमिली के सिर्फ मदर फादर हैं। अगर लड़का संयुक्त परिवार में रह रहा है, उसका परिवार बड़ा है और लड़की न्यूक्लियस फैमिली में रह रही है, तो जब लड़की आएगी घर में तो उसको काफ़ी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि उसने वो सब माहौल देखा ही नहीं होगा कि दादी हैं, फूआ हैं, बहन हैं, बहुत सारे चाचा चाची ताऊ सब लोग हैं। तो उसको उतने बड़े परिवार में एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर भी आजकल की लड़कियाँ काम करना नहीं चाहती हैं या उस बड़ी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकती हैं या करना चाहती हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जल्दी शादी टूट जाए। दूसरा चीज़ ध्यान रखना होगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, लड़का लड़की क्या चाहते हैं। वो लड़की आगे पढ़ना चाहती है, बिज़नेस करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। लड़के वालों की जो सोच होगा शायद वो जॉब कराना नहीं चाहें, या वो बिज़नेस में चाहें कि वो लड़की हमारी बिज़नेस करे या जॉब करे या पढ़े या सिर्फ घर संभाले। तो उनके दोनों के वैल्यूज़ अलग-अलग हो सकते हैं। अगर वैल्यूज़ दोनों मिल जाए, आपस में दोनों की वैल्यूज़ अगर एक लगे, तो शायद वो शादी ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। तीसरा जो फैक्टर देखने वाली चीज़ है कि लड़का लड़कियों का हॉबी और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जितनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट मिलेगी उतनी शादी टिकने का संभावना ज़्यादा रहेगा। उसमें मतलब अलग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अगर दोनों की हॉबीज़ है कि हम लोग बिज़नेस करके आगे बढ़ेंगे या हम लोग इस मुकाम को पाना चाहते हैं, तो मतलब वो आसान हो जाएगा वो रास्ता। लेकिन अगर हॉबीज़ अलग-अलग होगी, समझ लीजिए कि अगर लड़का चाहता है कि मैं कोई बाहर जाके काम करूं और लड़की चाहती है कि नहीं घर पे रहें, या लड़की बाहर जाके काम करना चाहती है, तो किसी को पढ़ने का हॉबीज़ होगा, किसी को घूमने का हॉबीज़ होगा। तो जब हॉबीज़ मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉबीज़ मिलेगी, तो दोनों में संभावना बढ़ जाएगी कि शादी ये ज़्यादा दिन तक चलेगी। चौथा जो पॉइंट है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए। फाइनेंशियल जो सिचुएशंस होती हैं लड़का का और लड़की का, वो क्लियर होना चाहिए। लड़का को ये क्लियर कर देना चाहिए कि देखो बाय प्रूफ मेरी अर्निंग ये है, मैं इतना ही कमाता हूँ और मेरे घर से जो मिलने वाले जो सपोर्ट हैं अगर मिले तो ये है, उसमें तुम अगर एडजस्ट कर सकती हो, या लड़की बोले कि तुम एडजस्ट कर सकते हो, या हम लोग का आपस का जो इनकम होगा वो कितना होगा, उसमें हम लोगों का घर चलेगा कि नहीं, हम लोगों के जो सपने हैं वो पूरे होंगे कि नहीं। कई बार होता क्या है कि जब शादी से पहले लड़के के तरफ से बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि लड़के के घर में बहुत पैसा है, बहुत ज़मीन जायदाद है, और जब लड़की आती है तो शायद उसको तकलीफ़ होता है कि नहीं, जितना बताया गया था उससे तो काफ़ी कम निकला, और सारे उसके सपने जो धरे के धरे रह जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस सामने आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विथ प्रूफ, लड़का को अपनी सैलरी पूरी प्रूफ के साथ बतानी चाहिए कि हमारी ये सैलरी है, अगर तुम इसमें एडजस्ट करती हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो तुम कोई दूसरा लड़का देख सकती हो। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। और जो पाँचवीं चीज़ है कि लड़का और लड़की दोनों को अपनी अपडेटेड हेल्थ फाइल ज़रूर एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए कि भाई हमारी हेल्थ का क्या स्टेटस है, हमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम लिपिड प्रोफाइल का मेरा स्टेटस क्या है, मेरा पूरा जो हेल्थ डॉक्यूमेंट्स है वो एक दूसरे को देख के तभी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि उससे आज के डेट में काफ़ी लड़की की फर्टिलिटी रिपोर्ट क्या है, वो माँ बन सकती है नहीं बन सकती है, तो आगे चल के इससे भी परेशानी होती है। एकदम इसमें आज के डेट में इसको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ प्रोफाइल को ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें, सो दैट कि फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से बचा जा सके। और जो छठी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि पास्ट हिस्ट्री आज के डेट में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हर लड़का लड़की का कोई ना कोई पास्ट हिस्ट्री होता ही है, और वो जब एक दूसरे को वे लोग बाद में कुछ इस चीज़ें रिवील होती हैं। आजकल देखते हैं कि शादी के बाद या तो लड़की धोखा दे के लड़का को मार देती है, या लड़का धोखा दे के लड़की को मार देता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे का मर्डर हो जाता है। तो उसमें जो पास्ट जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो कम से कम
इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि शादी से पहले कि हम लोग एक दूसरे को जान लें, समझ लें, ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम ना आए कि जैसे आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उसकी नौबत नहीं आए। और जो सातवीं जो इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों को गोल्स और गोल्स क्या हैं, एस्पिरेशन क्या है जीवन में, वो क्या हासिल करने चाहते हैं, लड़की क्या हासिल करना चाहती है, लड़का क्या हासिल करना चाहता है, सबको ये मिलकर डिस्कशन ज़रूर कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी, हम लोग फ्लैट कहाँ लेंगे, हम लोग पैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना सपोर्ट करेगा, घर का काम कैसे हैंडल होगा। ये सारी चीज़ों को जब डिस्कशन कर लेंगे तो मुझे लगता है जैसे 7 फेरे हम लोग हिंदू फैमिली में जो लिया जाता है, और ये 7 जो चीज़ें हमने अभी डिस्कशन किया, अगर वो डिस्कशन कर लें तो शायद शादियाँ ज़्यादा टिकेंगी और तलाक की नौबत नहीं आएगी। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।